तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज बात करूंगा पीएनबी मेडलाइफ पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, आप पूरा वीडियो देखना। मैं पूरे वीडियो में आपको बताएंगे पॉलिसी कैसे कैंसिल होगा, सारे इसके प्रोसेस बताऊंगा मैं। बिल्कुल मत घबराइए, एकदम पॉलिसी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ और ना कोई मैं ब्लॉग बनाता हूँ। मैं फंसा था, मैं बताऊँ भाई कि मैं इतने परेशान था कि मैं पॉलिसी लिया था और मैं कैंसिल कराने के लिए कितना दौड़ा। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग ना दौड़े और आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाए। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल मत घबराओ। तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ आपको, कैसे पॉलिसी मैंने ली थी और कैसे कैंसिल कराई थी। मैं बाहर से कमा के गया, दिल्ली रहता था, तो केवाईसी कराना था मुझे। तो मैं पंजाब नेशनल बैंक में गया। तो वहाँ पे एक एजेंट मिला मुझे, बगल में देखिएगा बैठा होता है अपने लैपटॉप वगैरह लेके। तो सिंपल सी एजेंट आया और मुझे मीठी मीठी बातें करने लगा मुझसे। बोला, गजब मीठ बोलते हैं यार, मैं क्या बताऊँ, इतना मीठ बोलते हैं ना कि कोई फंस जाएगा, कोई आ जाएगा, हम या आप कोई भी आ जाओगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, आया और मेरे से बोला कि सर आपके लिए ना बेस्ट ऑफ़र है, आप ले लो पॉलिसी, आपके लिए बहुत आगे तक बहुत सही रहेगा। मैंने बोला ठीक है, और मैंने थोड़े बहुत जानकारी लिया और ज़्यादा कुछ नहीं लिया, और उन्होंने मुझे पॉलिसी दे दी, चेप दी। मेरे को पॉलिसी को चेप दी यार और मैं पॉलिसी लेके मैं घर आ गया। मैं तो लाख रुपए की पॉलिसी लिया था और घर आया तो मेरी तो होश उड़ गई यार। मैं तो बोला कि यार मेरे लिए ठीक नहीं है ये, मैं पॉलिसी कैंसिल कराऊंगा। तो मैंने उसको फ़ोन किया जो मुझे एजेंट ने पॉलिसी चेपा था, उसको मैं फ़ोन किया। वो बोल रहा है कि पॉलिसी कैंसिल नहीं होगी। मैंने बोला अच्छा भाई, नहीं होगा, ठीक है। मैंने फ़ोन काट दिया। मैं फिर बैंक गया, बैंक में बोला कि पॉलिसी कैंसिल नहीं होगी, वही बात। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने वहाँ से घर आया और मैं पूरे FRC किया इंटरनेट पे। तो उनकी जो मेल है, ईमेल आईडी, उस पर मेल करना है। उनके पोर्टल पे गया और मैंने मेल किया उस पर। तो उन्होंने 2 दिन बाद रिप्लाई दिया मुझे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आपके मैं फ़ॉर्म एक्सेप्ट करता हूँ। एक काम कीजिए, एक फ़ॉर्म फिलअप कर दीजिए और एक पासबुक का फ़ोटोकॉपी, एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, एक पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी और कैंसिल्ड चेक के फ़ोटोकॉपी अपलोड कर दीजिए। और एक फ़ोटो, वहीं एक सेल्फ़ी सी फ़ोटो लेना है और अपलोड कर देना है। तो मैंने कर दिया और उसमें वो बोले कि जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं फिर उसका फ़ोटोकॉपी डालिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आया, मेरे को डाकिया द्वारा मिला 4 दिन बाद। जिस दिन पॉलिसी लिया था, जैसे 1 तारीख को पॉलिसी लिया था, 4 तारीख को मेरे को पॉलिसी के डॉक्यूमेंट आ गए। अरे वही गाइडलाइन होता है, 10 पन्ने का होता है यार, उसके साथ मिलता है। उस पर लिखा होता है नाम, नंबर, पॉलिसी नंबर, घर का एड्रेस, इतने में पॉलिसी लिया था 20 साल के लिए, मम्मी का पापा का नाम, यही सब लिखा होता है उस पर, ठीक है। तो जिस दिन पॉलिसी आया मैं उस दिन ब्रांच में भी गया। ब्रांच में गया, वहाँ पे गया तो एक लड़की बैठी हुई थी। वो बोल रही है सर पॉलिसी क्यों कैंसिल कराना चाहते हैं, पॉलिसी कैंसिल नहीं होगी। मैंने बोला कि अच्छा, मैंने पूरा FRC करके आया था। मैंने बोला ठीक है, आप लिख के दो पॉलिसी क्यों नहीं कैंसिल होगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए, पासबुक का फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और
कैंसिल चेक की फ़ोटोकॉपी, और बैंक में जो मैनेजर है, जहाँ से बैंक में मैनेजर है, उसका एक लेटर पे लिख के पॉलिसी लिखना है, सेवा में PNB मेटलाइफ पॉलिसी कैंसिल कराना है तो माई फाइनेंशियल रीजन, कुछ भी लिख दो यार, और लिख के उसे साइन लेना है मैनेजर से, ठीक है, जो मैनेजर बैठता है बैंक में। हाँ भाई लोग, ये सारे मैंने काम किया, क्या बताऊँ भाई, कि सब साइन उन करा के फिर मैं दौड़ के जाके और कैंसिल कराया, और 7 दिन के अंदर एक रिसीविंग दिया। वहाँ पे गया तो ब्रांच में, PNB मेटलाइफ के ब्रांच में, तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट फिलअप करके एक रिसीविंग दिया मुझे, और मैं लेके घर आ गया। उन्होंने बताया था कि 7 दिन के अंदर रिसीविंग पे लिखा हुआ था कि 7 डेज़ के अंदर आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो मेरे 7 दिन के अंदर पैसे सारे वापस आ गए। कुछ पैसे कटे थे 700-800 रुपये, वो पहले ही बता देंगे कि आपको 700-800 रुपये कटेगा, जो विजिटिंग चार्ज होते हैं, जो FRC होते हैं इनके। कोई नहीं यार, सारे पैसे तो आ गए, और तब जाके मुझे यार तसल्ली हुआ। तो भाई लोग, मैं चाहता हूँ, मुझे वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं था, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे, ऐसे पॉलिसी, ऐसे फ्रॉड से बचो। अगर आप ले लिए हो तो मैं बताता हूँ 2 तरीके से चलना। एक तो आप उनके पोर्टल खोलो और मेल कर दो कि मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए, माई फाइनेंशियल रीजन इज़ वेरी बैड, कुछ भी लिख दो, तो 2 दिन में रिप्लाई देंगे। अगर आपके पास पॉलिसी की डॉक्यूमेंट आ गई है तो आप उस दिन, जिस दिन आता है, मान लीजिए कि अगर आपको 1 तारीख को पॉलिसी के डॉक्यूमेंट आए आपके हाथ में डाकिया द्वारा, तो उस दिन से 30 डेज, मतलब 30 डेज के अंदर आपको पॉलिसी कैंसिल करानी है, ठीक है, ना कि पहले और ना कि बाद में। जिस दिन आया ना आपके हाथ में, मतलब गाइड, उस दिन से आपका काम डाउन शुरू हो जाता है। हाँ, उस दिन से आपको काम डाउन शुरू हो जाएगा। आपको उसी दिन से पॉलिसी को लेके, और जितना डॉक्यूमेंट मैं बताने जा रहा हूँ उतना डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है ब्रांच में विजिट करने। एक तो चेकबुक एक ले लेना है, उस पर लिखना है कैंसिल्ड, बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा और इससे लाइन खींच दीजिएगा। और एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, एक पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। और पासबुक पे प्रिंट करवाना है जो पॉलिसी आपको, जिस दिन पॉलिसी हुआ था उस डेट में जो पैसा कटा था बैंक में, उसका मिनी स्टेटमेंट भी निकलवाना है, और पासबुक पे प्रिंट भी करवाना है, ठीक है। हाँ, और एक लेटर लिखिएगा कि सेवा में PNB मेटलाइफ पॉलिसी कैंसिल कराने हेतु विषय में, जो भी लिख के आपको उस पर एक मैनेजर का, जो बैंक का मैनेजर बैठता है, उस पर साइन करा लीजिएगा और मुहर मरवा लीजिएगा, ठीक है। इतना होने के बाद आपको तब जाना है PNB मेटलाइफ ब्रांच में। आपके नियर बाई में जो भी ब्रांच है, जैसे आप जहाँ से भी हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। DRDO का रूल है, DRDO का रूल है कि जैसे DRDO होता है, कोई भी पॉलिसी है, LIC है, PNB मेटलाइफ पॉलिसी है, SBI लाइफ है, या फिर जो भी पॉलिसी, जितने भी पॉलिसी कंपनियां हैं ना, ये सारे DRDO के रूल पे चलते हैं। DRDO इनके नियम है कि DRDO का रूल कि अगर कोई भी बंदा पॉलिसी लेता है, आपसे ख़रीदता है, अगर उसको पसंद नहीं आता है, अगर वो 30 डेज़ के अंदर अगर कैंसिल कराना चाहता है तो आपको 30 डेज़ के अंदर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर 30 डेज़ से अगर ऊपर हो गया है आपका तो कैंसिल होगा। कैंसिल तो तभी हो जाएगा, अगर 30 दिन से फालतू हो गया है तभी कैंसिल हो जाएगा। बट यार मोटा मोटा पैसा कटेगा आपका, मोटा मोटा पैसा। जैसे अगर 1 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 40-50, हाँ, आपका मोटा मोटी 50,000 रुपये कट जाएगा। 40-50,000 रुपये काट लेंगे, इतना मोटा पैसा कटेगा, ठीक है। कैंसिल तो तभी हो जाएगा आपको, तो फिर इतना
तो आपको सिंपल से बता दिया हूँ। आप कहीं भी मेट लाइफ इसको पोर्टल पे मेल कर दो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ लिंक, इस लिंक पे जाके मेल कर सकते, कहीं भी मिल जाएगा। उसके जो आपके गाइडलाइन मिलेगा ना, उस पर भी उसके ईमेल आईडी लिखे होते हैं, ठीक है। और ब्रांच भी जाके विजिट करना। ब्रांच में चले जाओगे तो वहाँ पे आप फेस टू फेस बात हो जाएगी, आपको समझा दिया जाएगा। वहाँ पे जाओगे ना ब्रांच में, पहले सारे डॉक्यूमेंट लेके, तो वो बोलेंगे कि सर एक लड़की से बात कर लीजिए, मतलब स्टाफ से। तो एक साइड में टेबल पे बोलेंगे कि बात कीजिए। लड़की आपको कन्विंस करने पे लग जाएगी, बोलेगी सर पॉलिसी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लाइफ के लिए बहुत लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, आपके फैमिली के लिए, आपके रिस्क कवर चल रहे हैं 15 लाख रुपए का, ये फलाना ठिकाना। आपको सिंपल बोलना है कि मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। आपको जो पॉलिसी दिया है ना जो एजेंट, उसका भी कॉल आएगा आपके पास, आपको किसी बात नहीं करना, कॉल काट देना है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे बता रहा हूँ ऐसे करना, सिंपल सी है, कॉल काट देना है, नहीं बात करना है, आराम से पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। वहाँ पे सीधा जाना, बोलना है, ज़्यादा मतलब झगड़ा भी नहीं करना है, ज़्यादा चिल्लाना भी नहीं है, मतलब प्रेम से, एक नहीं होता। अब कोई आता है एकदम चिल्लाने लगता है, तो चिल्लाना भी नहीं है, आराम से पॉलिसी कैंसिल कराना है। ऐसा लगे कि हाँ आप ठीक है, तो आपकी कोई भी रीज़न बता देना। वहाँ पे एक फ़ॉर्म देंगे आपको, कहेंगे इसको भर दीजिए, तो फ़ॉर्म एक भर दीजिए सिंपल सी। एक फ़ोटो मांगेंगे, फ़ोटो वहाँ पे चिपका दीजिएगा फ़ॉर्म पे, और आधार कार्ड पैन कार्ड के फ़ोटोकॉपी, और चेकबुक कैंसिल चेक के फ़ोटोकॉपी, और बस यही पासबुक का प्रिंट आउट और मिनी स्टेटमेंट दे दीजिएगा, वो कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा कैंसिल। बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। और रिसीविंग दे देंगे आपको, रिसीविंग मिल जाएगा, उसको बता देंगे 7 दिन के अंदर पैसा आपके वापस हो जाएगा। हाँ, 7 डेज़ के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके मैंने बता दिया कि मतलब ये जो है इसके प्रक्रिया, ऐसे प्रक्रिया से चलना है भाई। मैं तो लिया था यार, परेशान हो गया था, मैं रो नहीं रहा था, मेरा सारे कर्म हो गए थे यार कि कैसे कैंसिल होगा, ठीक है भाई। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई लोग जो भी हैं इस पॉलिसी में फंसे और अपना नुकसान करें, ठीक है। बहुत मेहनत से यार पैसा आता है यार, ठीक है। जो पागल ही होगा यार, जो ये 10 साल अपना पैसा छोड़ेगा, फिर 10 साल बाद 10 साल इंतज़ार करेगा, 10 साल जमा करो, 10 साल बोला कि इंतज़ार करो। कोई पागल नहीं होगा जो ऐसा पैसा अपना छोड़ेगा। मुझे तो पसंद नहीं था, मैंने कैंसिल कर ली। आपको भी ऐसे कैंसिल कराना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। हाँ, जय हिंद।